सबों को यीशु सहाय। आइए हम लोग संडे स्कूल आराधना को आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 352। साक्षीवाणी गीत नंबर 352। पापों के बोझ से क्या बच जाओगे तुम, यीशु में है गुण, यीशु में है गुण। पापों के बोझ से क्या बच जाओगे तुम, यीशु में है गुण, यीशु में गुण। पाप के ऊपर क्या जय पाओगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, यीशु में, यीशु में। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, यीशु में, यीशु में। गुण है गुण गुण, पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। आइए हम लोग 10 आज्ञा को एक साथ उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, बेविचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी और उसके घर परिवार पर लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh, yes, yes, yes. ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, come on! यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, come on! ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। मछली के टोकरी में भरेला, मछली के टोकरी में भरेला। ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला, ओ पीटर जल के बिछाएला मछली धरेला। यीशु सहाय। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे रहेंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सबों को इस ऑनलाइन प्राइमरी क्लास पर। आज का टॉपिक है 10 आज्ञा। 10 आज्ञा को हम जानेंगे और उसका अर्थ और सार भी जानेंगे। 10 आज्ञा हमको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा भेजा था। तो हम जानेंगे 10 आज्ञा क्या है और उसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि 10 आज्ञा एक नियम है, एक आदेश है, परमेश्वर के दिए हुए आदेश है।
जिससे हमें मानना है। और जैसे कि 10 आज्ञा एक नियम है जो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो 10 आज्ञा हमें बताती है क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें 10 आज्ञा के द्वारा पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। वह एक आईने की तरह होता है, आईने की तरह होता है जिससे हम अपने आप को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं। और अगर हमारे चेहरे में कहीं अगर कुछ लग गया होता है तो हम उससे हम आईने देख करके पोंछ लेते हैं। तो हमें 10 आज्ञा हमें गाइड करता है, 10 आज्ञा हमें पहचान देता है। जब हम 10 आज्ञाओं को मानते हैं तो हम भला बुरा जानते हैं। जब हम भला बुरा को जानते हैं तो हम भलाई को चुनते हैं। जब भलाई को चुनते हैं तो हम अच्छे अच्छे काम को करते हैं, तो उससे हमारी पहचान बढ़ती है। 10 आज्ञा हमें आज़ादी देती है, क्योंकि हम जब जानते हैं क्या भला है क्या बुरा है तो हम आज़ादी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में कुछ बंधन नहीं होता, हम आज़ादी से हर चीज़ को चुनते हैं। और 10 आज्ञा हमारे जीवन को सरल बना देता है, इजी बना देता है। जब हम सब कुछ जानने लगते हैं कि जब यह सही है या गलत है, जब हम जानने लगते हैं तो हमारा जीवन आसान बन जाता है। जैसे कि अगर उदाहरण स्वरूप देखेंगे कि अगर हमारे माता पिता हमें बोलते हैं कि 1 घंटा या 2 घंटा हम अच्छी रीति से अपना पढ़ाई में रात को बिताएं, तो अगर वो आज्ञा को हम मानते हैं तो हम अपना क्लास में अच्छी नंबर से पास होंगे। तो उससे क्या होता है कि हमारा जीवन आसान बन जाता है। हम आसानी से हम एक क्लास से दूसरा क्लास, दूसरा क्लास से तीसरा क्लास होते हुए हम अपना क्लासों को पूरे करते हैं और हमारा जीवन आसान हो जाता है। चलिए आज हम जानेंगे तो 10 आज्ञा क्या है और उसका अर्थ क्या है। 10 आज्ञा जो हमें परमेश्वर ने दिया था वह अपने मुंह से वह परमेश्वर बोले थे और अपना हाथों से वह लिखे थे। मूसा को जब वह दिए तो वह अपना लिखे हुए वो आज्ञाओं को उनको दिए। तो पहला आज्ञा क्या है? पहला आज्ञा परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। तो ये 10 आज्ञा में जो पहला आज्ञा है वह बहुत विशेष है। इसलिए विशेष है कि वह अपना इंट्रो कर रहा है, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ। हर चीज़ का जब भी हम कुछ काम करते हैं या कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम अपना इंट्रो देते हैं। इसी तरह यह 10 आज्ञाओं के जो पहला विशेष है ये, तो ये इसमें क्या है, ये इंट्रो पार्ट है। तो यहाँ परमेश्वर अपने बारे में बोलता है कि परमेश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। तो हम जानेंगे कि जो इस पृथ्वी को बनाया, जो क्रिएटर है, वही यह 10 आज्ञाओं को लिखा और वही हमें बोलता है कि लो ये आज्ञाओं को तू मान। तो ये पहला आज्ञा क्या है? परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। और आइए हम कैटेकिज्म से भी देखते हैं, कैटेकिज्म में क्या बोलता है, उसका अर्थ क्या बोलता है। इसका अर्थ है हम सब वस्तुओं से अधिक ईश्वर का भय, प्रेम और भरोसा रखें। तो हमें हर वस्तुओं से क्या ज़्यादा हमें किससे प्यार रखना है? परमेश्वर से, जो इस पृथ्वी को बनाया है, जो इस पृथ्वी को सिरजा है। वह हर एक कामों को, जो हमारे काम सब है, वह हर एक कामों को वह जानता है। वह परमेश्वर को हमें मानना है।
चलिए, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए हम दूसरी आज्ञा पर जाएंगे। दूसरी आज्ञा क्या है? मूर्ति पूजा मत कर। तो मूर्ति पूजा मत कर, यहाँ बोलता है परमेश्वर कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे अलावा किसी को आराधना मत कर। जैसे कि अगर हम ये देखेंगे तो हमारे पृथ्वी में ढेर सारे देवताएं हैं, ढेर सारे पूजनेहारे हैं जिनको मनुष्य उनको पूजते हैं, आराधना करते हैं। जैसे कि कोई नेचर को वर्शिप करते हैं, नेचर को आराधना करते हैं, कोई धन को, कोई लोहा का, हर चीज़ का एक एक भगवान होता है, देवता होता है और उसको चुना जाता है। तो सोच लीजिए कि एक भगवान है जो क्या धन का देवता है या देवी है, और एक है जो लोहा का। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, ये अलग है, ये अलग है। तो इनका विचार ये, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये जो भगवान है ये धन के बारे में वो ये उनको बोलता है और उनको देता है, धन की आशीष देता है। और ये भगवान जो लोहा से जितनी भी चीज़ें बनती है उसका आशीष देता है। तो इनका विचार अलग है, इसका विचार अलग है। तो हम देखेंगे ये अलग अलग है, लेकिन हम लोग जो परमेश्वर को हम लोग विश्वास करते हैं वह एक ही है, एक ही परमेश्वर है जो इस पृथ्वी को बनाया। तो हमें क्या करना है? हमें मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो काटकिशी में हम देखेंगे इसका अर्थ, हम किसी बनाए हुए वस्तु की पूजा सेवा ना करें, ना उसका नाम लेवे, ना उसके सामने झुके, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके वजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से वजन करें। तो हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को मानना है, जो एक ही परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है। तो चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम तीसरा आज्ञा। पहला खत्म हुआ, पहला आज्ञा परमेश्वर तेरे ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तो आइए तीसरी आज्ञा को जानेंगे। तीसरी आज्ञा क्या है? हाँ, वही है कि परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारात मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारात लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। तो यहाँ यह आज्ञा बहुत विशेष है। यह परमेश्वर ये आज्ञा के द्वारा एक कमांड दे रहे हैं, ये चीज़ मानो, और अगर ये चीज़ नहीं मानते हो तो तेरा साथ बुरा किया जाएगा। परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारात मत ले, क्योंकि आता है, क्योंकि उसका नाम अकारात लेने से हमें निर्दोषी मतलब दोषी ठहराया जाएगा अगर हम उसके नाम को हम मिसयूज करते हैं। तो यह पाप जो हम करेंगे या करते हैं, इसलिए हर एक हम आज्ञाओं को देखेंगे वैसे नहीं दिया गया है, जैसे कि वार्निंग नहीं दिया गया है, इसमें वार्निंग दिया गया है परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारात मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारात लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। तो यह विशेष आज्ञा है कि अगर हम उसका नाम को अकारात लेते हैं मतलब कि उसका क्रिया खाते हैं और मिसयूज करते हैं बिना मतलब का, जो जगह में ज़रूरत नहीं है परमेश्वर का नाम, वो जगह में हम वो यूज़ करते हैं और बोलते हैं, तो वह पाप है, वह सबसे बड़ा पाप है। चोरी से भी बड़ा पाप है, मर्डर से भी बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है।
ये हमें ध्यान देना है। तो हम देखेंगे हमें कैटेकिज्म क्या बोलता है। हम ईश्वर का भय और प्रेम रखें, हम उसके नाम से श्राप ना देवे, ना क्रिया खाए, ना टोना कोई करे, ना झूठ बोले, ना ठगे, परंतु सब विपत्तियों में उसकी दोहाई, विनती, स्तुति और धन्यवाद करें। जैसे हम बहुत सारा मतलब आदत हो गया है, जब भी हम किसी को प्रॉमिस देते हैं तो हम बोलते हैं कि परमेश्वर के नाम से हम ये बात या यह चीज़ को हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग? परमेश्वर के नाम से बोलते हैं। लेकिन हम वो सच उस समय के लिए मुंह से बोल देते हैं, लेकिन वह सच को हम कर नहीं पाते हैं। तो वहाँ क्या होता है? परमेश्वर का नाम मिसयूज होता है। परमेश्वर का नाम सिर्फ हम स्तुति आराधना के लिए यूज करें, स्तुति आराधना के लिए, उसको विनती करने के लिए, ना कि उसका नाम से हम कुछ करें, उसकी महिमा के लिए उसके नाम को यूज करें। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो हम अभी आगे बढ़ेंगे कि पहला आज्ञा क्या है, दूसरा आज्ञा क्या है, तीसरा आज्ञा क्या है, ये हम चौथा आज्ञा क्या है? विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए मत कूद। ये भी आज्ञा बहुत विशेष चीज है। परमेश्वर जब ये पृथ्वी को बनाया, वह 6 दिन वह पृथ्वी को बनाया, सृष्टि किया। उसके बाद जैसे कि 6वें दिन हमें वह मनुष्य को बनाया, और 7वें दिन वह क्या करता है? रेस्ट करता है। तो यह और 7वें दिन को वह क्या करता है? वह रेस्ट करता है, और उसको क्या करता है? वह पवित्र कर देता है। वो उस दिन को मतलब कि जो मतलब कितना 7, तो जब 6 दिन क्या करना है? हमें अपना जितना भी काम है करना है, और 7वें दिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए बिताना है। तो यहाँ हम देखेंगे चौथी आज्ञा हमें बोलता है विश्राम वार को पवित्र रखने के लिए महत्वपूर्ण, मतलब 7वें दिन हमें क्या करना है? हमें विश्राम लेना है। उस दिन हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, और उसकी महिमा करने के लिए हम उसकी जय जयकार करें, और जो भी काम सब भलाई वाला काम है वह सब करें। तो यह हम देखेंगे कि जैसे कि हम बोले पहले से कि 10 आज्ञा, जो 10 आज्ञा है वह हमारे जीवन को आसान कर देता है। तो परमेश्वर हर एक चीज़ को सोचते हुए वह ये आज्ञाओं को बनाया। जैसे कि वह हमारे शरीर को भी वो बनाया, तो वह जानता है कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। अगर हम रोज़ काम करेंगे तो हमारा शरीर अनहेल्दी रहेगा। तो इसलिए वह सोच करके वह क्या किया? एक दिन हमें रेस्ट करने के लिए बोलता है, ताकि हम क्या स्वस्थ रहें और हमारा जीवन आसान हो, सरल हो, ताकि हम स्वस्थ रहें और परमेश्वर की महिमा करें। उसका हर एक चीज़ का वह सोचता है, और हमारे लिए वह पहले से ही बना चुका है। तो हम देखेंगे हमारे कैटेकिज्म क्या बोलता है। हम ईश्वर का भय और प्रेम रखें, हम उसका वचन और धर्मोपदेशक को तुच्छ न करें, परंतु पवित्र मन कर आनंद से सुने और सीखे। यहाँ धर्मोपदेशक मतलब कि यहाँ जो भी हमें वचन सुनाते हैं, जैसे टीचर्स हैं, हमें संडे स्कूल में वचन सुनाते हैं, और जैसे कि हमारे पदरीगण है, प्रचारकगण है, और हमारे पंचगण हैं, जब भी हमें वह गिरजा में कुछ सुनाते हैं
तो हमें उसको सुनना है, हमें उनको जज नहीं करना है कि हमें क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को हमें सुनाते हैं। तो ये इस दिन में हमें क्या करना है, परमेश्वर की आराधनालय में जाना है और जो भी हमें सिखाया जाएगा भले हम उसको जानते हैं, लेकिन जब भी हम वह चीज़ को हम सुनेंगे, बार बार जो चीज़ को सुनते हैं वह हमारे मन में रह जाता है। तो इसलिए हम अपने जब भी टीचर्स हमें कुछ बोलते हैं तो हमें सुनना है और उसके अनुसार चलना है। तो इस दिन को, विश्रामवार के दिन को हम लोग क्या करना है, पवित्र रखना है और उसकी महिमा करना है और एक दूसरे को सहायता करना है। जैसे कि यीशु अपने समय में विश्रामवार का दिन एक मनुष्य को चंगा किया, तब वे फरीसी आए और बोले कि आप विश्रामवार का दिन काहे चंगा करते हैं, आप क्यों चंगा किए। तो मतलब वह उस दिन वह भलाई का काम किया है, चंगा करना भलाई का काम है। तो इसीलिए जितना भी भलाई का काम है, एक दूसरे को हेल्प करना और एक दूसरे के काम में आना, ये चीज़ हम कर सकते हैं। और लेकिन ये दिन में हमें कम्प्लीटली परमेश्वर के कामों में अपना दिन बिताना है। तो हम आज के लिए ये 4 आज्ञाओं को देखें और आज के लिए इतना ही। तो पहला आज्ञा क्या है? पहला आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। हम सिर्फ परमेश्वर को ईश्वर मानेंगे। और दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। चलिए आप लोग ये आज्ञाओं को जानते हैं और अपना मन में वह सब बाय हार्ट कर चुके हैं, जानते हैं। तो इसका आज हम क्या उसके अर्थ को भी जाने। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उसके अनुसार चलना है, ताकि हमारा जीवन अच्छी हो और सरल हो और परमेश्वर की महिमा के लिए हो। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और आपको ढेर सारी खुशियाँ देवे। धन्यवाद। यीशु साहब। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दालु पिता, इस घड़ी इस समय आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते दिनों में से हम हर एक को आज के एक नए दिन को देखने के लिए ले पहुंचाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के जो विश्रामवार के दिन में आपने हम हर एक को अच्छी तरह से देखने के लिए पहुंचाया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि अभी जो हमारे देश में जो भी महामारी की बीमारी है, उनसे हम हर एक को बचा के रखिए, चंगा कीजिए। जिनको जिनको हो गया है परमेश्वर पिता, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं कि वो लोग आपके आशीष से चंगे हो जाए और आपको धन्यवाद और स्तुति दे पाए। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि बाकी लोगों को भी जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी बीमारियां हैं, उनसे उनको भी आप आशीष कीजिए कि वो लोग अच्छी तरह से ठीक होकर आपको धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर पिता, आपसे विनती करते हैं कि हम लोग जो ऑनलाइन सर्विस जो संडे स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी आप हमें अगुवाई कीजिए कि हम लोग अच्छी तरह से इसी तरह आप ही की महिमा स्तुति करने पाए। परमेश्वर पिता, आप तो सब कुछ जानते हैं। हमारे जो भी पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, उनको भी आपके हाथ में सौंप देते हैं। हर एक के जीवन में आप अपने अगुवाई कीजिए कि वो लोग भी आपको महिमा स्तुति धन्यवाद देने पाए। परमेश्वर पिता, और आपसे क्या मांगे, सारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और यह दीनता की प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबके साथ हो, सबके साथ हो। आमीन। यीशु से